नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप टीएनपी न्यूज देख रहे हैं। हुंकार में आप सभी का स्वागत है। बीजापुर बस्तर की वो जमीन जहां देश की सबसे कठिन लड़ाई लड़ी जा रही है। एक और जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन, तो दूसरी ओर शहर में सिस्टम की कार्रवाई। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिस्टम की ये कार्रवाई उन्हीं जवानों के खिलाफ हो सकती है जो इस लड़ाई की रीढ़ हैं। 16 और 17 जनवरी को बीजापुर के चट्टानपारा इलाके में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर करीब 100 घरों पर बुलडोजर चला दिया। इनमें से करीब 40 घर उन डीआरजी जवानों के थे जो नक्सल मोर्चे पर फ्रंट लाइन पर तैनात हैं। विडंबना यह है कि जब जवान जंगल में देश के लिए लड़ रहे थे, उसी वक्त उनके घरों की दीवारों को पीछे से ढहा दिया गया। लेकिन क्यों, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। में क्षेत्र में प्रशासन के द्वारा लगभग 100 मकानों को जो तोड़ा गया, उस 100 मकान जो नक्सल पीड़ित भी थे, कोई पुलिस के जवान भी थे, डीआरजी के जवान और कई अन्य जिनका कोई मकान है, ऐसे गरीब व्यक्तियों का मकान जो तोड़ा गया है, बहुत ही अमानवीय है। उस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। सभी बहुत ही मायूस और निराश हैं। जिस तरीके से उनकी कमाई का पैसा से छोटे छोटे जो मकान बनाए, सीट डाले थे, उन सबको तोड़ने का जो काम प्रशासन ने यहाँ पर किया है बुलडोजर चलाकर, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। एक तरफ सरकार ये कहती है कि हम गरीबों के साथ है, सुशासन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, और दूसरी ओर वही गरीबों को मकान अगर पर बुलडोजर चलेगा तो ये कैसा न्याय है। प्रशासन दिया था। यहाँ पे टोटल 55 मकान है। इनको अंतिम नोटिस 24 घंटे का 2 दिसंबर को दिया। सर अभी सर जैसे ये लोग डीआरजी वाले हैं और गांव से आके बसे हुए हैं। कुछ लोग शांति नगर का मकान बेच कर यहाँ बनाए हैं। अच्छा है ना, डीआरजी वालों के। इस पूरी कार्रवाई की लोग आके मेरे घर को तोड़ रहे थे, तो मेरे को जब वहाँ से गश्त से वापस घर आने के बाद मैंने घर को देखा, यहाँ कुछ बचा ही नहीं था। मैंने ये समझा कि यहाँ पे आकर देखा, मैं इतना मेरा कमाई आके मेरे बिना पूछे, बिना नोटिस के मेरे घर को तोड़ दिया गया। सोचिए, सर मैं तो 2017 से यहाँ बीजापुर में रह रही हूँ, लेकिन मकान नहीं था। किराया मकान में रहते थे। किराया मकान में रहते रहते यहाँ पे फिर झोपड़ी बना के रहने लगे। झोपड़ी बनाने के बाद वे नगर पंचायत से परमिशन लिए, घर बनाने के लिए टैक्स पटाए, बिजली बिल सब पटने के बाद फिर मकान बनाए थे। मकान बना के अभी कुछ ही दिन हो गए थे, मकान में रहने लगे, आके तोड़ फोड़ करना। कहानी यहीं खत्म
बहुत पहले सलवा जुडूम आंदोलन जो चला था, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उनको शांति नगर वगैरह में बसाया गया है। इधर शिविर पारा है, गंगलूर रोड में पनारा पारा का जो एरिया है जेलवाड़ा के आसपास, उधर बसे हुए हैं। इस क्षेत्र में अभी जो है वो उधर के भी लोग हैं जो आके इधर अतिरिक्त कब्जा करने के लिए वो बसे हैं। सर कुछ डीआरजी के लोग भी हैं जो यहाँ पर आकर के बसे हुए हैं, उनके लिए कुछ क्या व्यवस्था ऐसा भी बात आई है, तो उनको पुलिस प्रशासन की ओर से उनकी व्यवस्था की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या